क्या पश्चिम बंगाल में अब शुरू हो गया है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का सबसे बड़ा अभियान? क्या बंगाल में अवैध घुसपैठ को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है? और क्या 11 होल्डिंग सेंटर बनाकर राज्य सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अब संदिग्ध घुसपैठियों पर सख्ती है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की निगरानी को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। राज्य भर में 11 होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। राज्य पुलिस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विभिन्न होल्डिंग सेंटरों में कुल 335 संदिग्ध लोगों को रखा गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों पर अवैध रूप से भारत में रहने का संदेह है, उन्हें पहले पहचान कर हिरासत में लिया जाए और फिर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसी रणनीति के तहत होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों में उन लोगों को रखा जा रहा है जिनकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच जारी है। बता दें, उत्तर 24 परगना जिले का बसीरहाट क्षेत्र जो बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है, यहाँ सबसे अधिक संदिग्ध लोगों की पहचान हुई है। अधिकारियों के मुताबिक यहाँ बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या समुदाय के लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये होल्डिंग सेंटर अलग अलग पुलिस जिलों और प्रशासनिक जिलों में संचालित किए जा रहे हैं। इनमें बरुईपुर, सुंदरबन, बसीरहाट, बोनगांव, बरासत, मुर्शिदाबाद, जंगीरपुर, कृष्णनगर शामिल है। इसके अलावा मालदा, कूच बिहार और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में भी ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। बताते चले, मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके के चंदन पार्क में पहला बड़ा होल्डिंग सेंटर शुरू किया गया था। यहाँ फिलहाल 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल है। इसके बाद मुर्शिदाबाद में भी नया सेंटर बनाया गया जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सेंटरों में सिर्फ नए पकड़े गए लोगों को ही नहीं बल्कि उन विदेशी नागरिकों को भी रखा जा सकता है जो पहले जेल में रह चुके हैं और अब डिपोर्टेशन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे अभियान को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि पहले अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, फिर उनके फर्जी दस्तावेज हटाए जाएंगे और उसके बाद उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य प्रशासन का दावा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। इसी बीच सीमा इलाकों से एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कार्रवाई तेज होने के बाद बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश सीमा की ओर लौटने लगे हैं। उत्तर 24 परगना के कुछ बॉर्डर इलाकों में लंबी कतारें तक देखी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग गिरफ्तारी और हिरासत से बचने के लिए वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही सीमा पर दस्तावेजों की जांच बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी जिलों में अभियान तेज हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है। घुसपैठ, नागरिकता, सीमा सुरक्षा और वोट बैंक की राजनीति, इन सभी मुद्दों का सीधा असर बंगाल की सियासत पर पड़ रहा है। यही वजह है कि इस कार्रवाई को सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 11 होल्डिंग सेंटर बनाकर पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है? क्या इससे सीमा पर नेटवर्क पर लगाम लगेगी या फिर ये अभियान आने वाले दिनों में नया राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।